अरे काय हाल चाल छोरो, बढ़िया एकदम। तो देखो बैठ कर बढ़िया से एक तो शांति से बात सुन लो मेरी, कोई दिक्कत की बात को नहीं, जल्दबाजी करवा की जरूरत है को नहीं। चैप्टर चाल रहा अपनो एल्कोहल फिनॉल और ईथर, और इको आज चौथो लेक्चर से साहब। तीन लेक्चर तने आप बात कर लिया मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की, आज भी आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात करांगे बढ़िया तरीका से, कोई जल्दबाजी होनी। अब देखो लास्ट जो लेक्चर हुई वो बीच में आप बात कई चीज की करे, आप अभी बात आई करे कि यार अल्कोहल जो बना सका बिकी एल्किन से मेथड जे की हुई, तीन मेथड बाकी बात करिए आप। तीन मेथड कौन सी है? एक तो थे एल्कीन को हाइड्रोलाइसिस करा लो, दूसरों के कर सको थे, दूसरा का मायने थे एल्कीन को ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करके देख सको, और तीसरा लेक्चर में आप बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की। आज चौथो लेक्चर जो साहब, और चौथा लेक्चर का मायने आप देखांगा कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन से एक ईथर से और एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कहीं आप अल्कोहल बना सका। बढ़िया से बैठा रहो, लेक्चर ने लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दबा के, ठीक है। चलो शुरू करो आज की प्यारी सी और खूबसूरत सी कहानी। हेडिंग डाल लो बढ़िया तरीका से, कोई जल्दबाजी मत करो, है ना। बैठ कर आराम से जब पढ़वा आया हो तो पढ़वा के टाइम पर कोई जल्दबाजी अपन करनी होनी, ठीक है। लेक्चर की स्पीड थी डबल कर लो, ये चीज की आपने कोई बनाई को नहीं, लेकिन बढ़िया सी पूरी बात देखो। टॉपिक आई चीज हो जी, टॉपिक हो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा जावा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। आज चौथो लेक्चर है साहब। कौन सा लेक्चर है साहब? चौथो लेक्चर है। और चौथा लेक्चर हम आप देखो बाई, लिख लो पहले तो लिखो बाई हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन। अच्छा, सही बात है। देखो आप हेलो एल्केन लिखा, और हेलो एल्केन में भी सबसे पहले ले लो थे प्राइमरी। प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब एक डिग्री हेलो एल्केन। चलो जब भी आप एक डिग्री हेलो एल्केन लेवांगा ना, तो एक डिग्री से सीधो सीधो अपन कई चीज को फॉर्मेशन हो लो, सीधो सीधो बना कोई दिक्कत कोई जद्दोजहद के फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल अपन मिल जाए लो, कोई रोक टोक को नहीं, कोई दिक्कत को नहीं आया गए। गुरु जी एक तो यहाँ करो एग्जाम्पल से बता दूँ मैं, क्योंकि यार देख आर एक्स कोई भी एल्किल हेलाइड ले लो, आ मान के बात करो कि साहब वो एक डिग्री या फिर वो प्राइमरी एल्किल हेलाइड है, सही है कोई नहीं बात, एग्जाम्पल भी कराऊंगा आप। और रिएजेंट के लेना पड़ोगा अपन, देखो रिएजेंट ले लो थे एक्वस के ओ एच ले लो एक बारी मेरा के बम, तो के करेगा अठे जो है कंपाउंड बनोगा आप आर ओ एच बन जाओगे और साथ में बन जाओगे, सही है बनी। अच्छा जी, के बने है यो अल्कोहल ही अठे बने हैं, कोई दिक्कत को नहीं गुरु जी। यदि ने के एग्जांपल से थे देखो, तो के होगा सर C2H5 Br ले लो, और जब भी की रिएक्शन थे एक्वस के ओ एच के साथ करा छे, तो के बनोगे थारगन C2H5OH बन जासी, एक बन जासी थारगन KBr बन जी। अब कोई पूछे सर वही प्रोडक्ट क्यों बने, भाई देख मेरी बात समझ तो, ओके है एक डिग्री हेलो एल्केन है, कतो डिग्री है, एक डिग्री हेलो एल्केन है। और देखो सारी जनता ने बेरो है, सारी जनता जनार्दन ने बेरो है कि जब भी एक डिग्री हेलो एल्केन है और ओके है के अंदर के ओ एच स्ट्रॉन्ग बेस है भाई साहब, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो डिसोसिएट होके के जनरेट करोगे OH-, और OH- का ही एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। तो जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, न्यूक्लियोफाइल भी कैसे हो, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल यार, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो ये तो खतरनाक न्यूक्लियोफाइल है फिर ये तो। तो एक तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होगा तारकन, और दूसरी बात है के कैसे को कि कितना डिग्री हेलो एल्केन है, कैसे भाई जी हो तो एक डिग्री हेलो एल्केन है, मान ली साहब बात सारी। अब एक डिग्री हेलो एल्केन मिल गो तो ये मायने मैकेनिज्म कौन सी लागसी, SN2 ही लागसी, SN2 क्यों लागसी, अन याद दिलाबो जाऊं मैं कि SN2 रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल व स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक इंडेरेंस के। ई वजह से हूँ आप लास्ट में चाल के एक बात तय करी सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की मैकेनिज्म में, रिएक्शन मैकेनिज्म में जाकर बढ़िया सी चीज़ थे समझो कि मोटी मोटी बात करा तो एक डिग्री कोई हेलो एल्केन होगो, बी के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होसी, तो ई की रेट सबसे ज़्यादा होसी, और सबसे कम रेट का ही होसी 3 डिग्री। अब अठे भी अपना चीज़ बेरो लाग रही है सीधी सीधी की एक डिग्री हेलो एल्केन है, साथ के मायने न्यूक्लियोफिलिक
मीडियम भी मिल गई तो सीधी सी बात SN2 मैकेनिज्म होगी, तो सीधी सीधी जो है वो Br जो पुरानो आपनो न्यूक्लियोफाइल है उन्हें रिप्लेस कर दिया अपन नया न्यूक्लियोफाइल OH से। और जो लिविंग ग्रुप न्यूक्लियोट है वो कौन सो है भाई साहब Br नापा के बोल सका, लिविंग ग्रुप बोल सका, कोई बड़ी बात को नहीं आया गए। तो तो बात होगी 1 डिग्री की। अभी के मायने भी देखो था ना, एक दो बात और बता सी मैं, मेरी बात ध्यान से सुनजो थी कि वही C2H5Br कोई आपने भी चीज की बिल्कुल जरूरी होनी कि एक बस के OH लो थे भाई जी मोइस्ट Ag2 ले सको, और ई मोइस्ट Ag2 मैं कई बार के AgOH भी लिख दूँ, है ना। अब ई के अंदर भी एक बढ़िया न्यूक्लियोफाइल मिल जासी था, OH माइनस मिल जासी, और वही आपाकन के पड़ी हुआ 1 डिग्री हेलो एल्केन है। अब 1 डिग्री है तो भाई जी के अंदर तो पुरानो जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस इन हटा के नयो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से टेक रही है ना SN2, तो SN2 के अंदर एक अंदर भी SN2 मैकेनिज्म जो है वो बाकायदा फॉलो तो हो सका। अब SN2 मैकेनिज्म के अंदर फॉलो हो जाएगी तो भाई साहब C2H5Br में Br हट जाएगा और के लाग जाएगा C2H5। तो कुल मिला के ये बात याद रखनी है भाई जी अपन कि जब भी आपा कोई भी हेलो एल्केन है विकी रिएक्शन आपा एक्वस के OH के साथ कराऊंगा या AgOH के साथ मेनली कराऊंगा, या कोई भी मेनली न्यूक्लियोफाइल के साथ कराऊंगा जी के पीछे OH लाग रही है, सुनो मेरी बात सुनो। तो क्या होगा 1 डिग्री जो आपागन हेलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड विषय हमेशा अल्कोहल ही बना क्या बना गो अल्कोहल कौन की रीजन के हिसाब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी तो ये बनेगा। चलो फिर बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। अब दूसरा है कि सर वही हेलो एल्केन है लेकिन वो 2 डिग्री होगा तो क्या बात होगी, 2 डिग्री के पहले थे 3 डिग्री समझो एक बारी कि यदि 3 डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन मान लो हो अपन में कि यार बात सही है थारी, टर्सरी हेलो एल्केन है तो क्या हो सकती देखो बात समझो, जहाँ एगो कंपाउंड देखो CH3 और OBr, कितना डिग्री एल्किल हैलाइड है साहब वो 1 डिग्री की 2 डिग्री की 3 डिग्री। देखिए भाई जी क्यों मजा लो या नहीं बता, सब न बेरो है आज का जमाना में। चलो बेरो है तो बताओ फिर, बेरो तो बताओ कितना डिग्री है वो सर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड टर्सरी है। अब एक ही रिएक्शन भी मैं करा दी कहीं के साथ एक्वस के OH के साथ, अब एक्वस के OH के साथ रिएक्शन करा दी तो वो तो आयो तो कसी उम्मीद सी थी कि भी Br ना पा रिप्लेस कर दें OH से, लेकिन 3 डिग्री की वजह से 3 डिग्री की वजह से तो के कह सको कि स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है साहब, बहुत बहुत ज़्यादा है ही वो मतलब साहब एक मायने SN2 रिएक्शन तो पॉसिबल को नहीं। SN2 रिएक्शन पॉसिबल क्यों को नहीं, क्योंकि साहब बैक साइड से अटैक करना पड़ सिर्फ बैक साइड का मायने देखो, एक तो लार्ज ग्रुप लाग रहे है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, सारा का सारा स्पेरिकल है भाई। स्पेरिकल का मतलब कोई स्पेस बचेगी उनको अटैक करवा के लिए बेचारा OH माइनस ने। तो SN2 मैकेनिज्म तो भाई जी पॉसिबल को नहीं, तो फिर कोई रिएजेंट एक और काम करे बिन बोले डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। SN2 पॉसिबल को नहीं तो क्या हो जाएगा, कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगी, सो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन कर। तो 3 डिग्री का केस का मायना भाई जी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कह सको या इन्हें आप एलिमिनेशन भी बोल सका, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाए बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, बढ़िया से कोई प्रॉब्लम होगी। तो 88 तो एक देखो जको कार्बन सुनो मेरी बात ने, जगह कार्बन से सीधो सीधो हेलोजन जुड़ा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात है बट समझो, लेकिन थोड़ा अठे भी देख लो, जगह कार्बन से हेलोजन जुड़े हो रहे बिना पा अल्फा कार्बन बोला, तो अल्फा कार्बन से हेलोजन उड़ जासी, खत्म हो जासी, निकल जासी, और बी अल्फा का जस्ट आग लो जो को वह बिन बीटा बोला वैसा, बिन कई चीज बोला बीटा। तो एक मायने बीटा कौन कौन है, एक तो ओरियो बीटा, एक ओरियो कार्बन बीटा और एक ओरियो बीटा, पर सारा का सारा आइडेंटिकल ये तो ई कार्बन से Br उठाते और मान ले माठे के उठा दी बीटा से हाइड्रोजन, तो कहीं हो जाओगे एक मायने कहूँगा कि एक HBr जो है वो 12 होगा, HBr 12 होगा तो भाई साहब एक एक बॉन्ड भी कम होगा अठे, अठे सीधो सीधो CH3 जुड़ रहे हो जाए भाई साहब, अठे CH3 जुड़ रहे हो जाए, अठे में Br चल गो तो एक बॉन्ड को खाली होगा और नीचे फिर एक हाइड्रोजन चल गो तो अठे अपा CH2 लिख सका, ठीक है।
तो ये चीज ने याद रखो कि जब भी आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्कीन करा होगा ना, तो भी 3 डिग्री का केस का मायना हमेशा एल्कीन बनेगी साहब, ये बनेगी एल्कीन बनेगी, एल्कोहल कौन बना लौट, ये बात में ध्यान रख जो थे। ठीक है, चलो दूसरी बात करेंगे आप हिसाब कोई हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन करे, क्योंकि मकसद आप लोगों के मकसद तो यूं एल्कोहल बनावा 1 डिग्री से तो बन गो, और 3 डिग्री को हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस मतलब एक बस के OH के साथ रिएक्शन आप पकड़ाए, तो कोनो भाई जी या कोनो जो थे चीज सोचो सारी की सारी बा कोनो सब चीज आगे एक मैकेनिज्म। चलो 2 डिग्री और बच रहे हो सर, 2 डिग्री ऊपर लिख लो, चलो कोई ना ठीक है 2 डिग्री। वही यदि आप अगन में थाने कहती हूँ कि यार 2 डिग्री या सेकेंडरी भी बोल सका आप, 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन है, समझो मेरी बात ने, 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन है, ठीक है सेकेंडरी हेलो एल्केन। अभी का मैंने देखो कोई एक एग्जांपल ले लो, जी हाँ ओ सी है, इगस आगे जोड़ दियो Br, ये जोड़ दियो रे Br, एक अठे हाइड्रोजन लगा दियो और एक CH3 लगा दियो और एक CH3 लगा दियो। अब बोलो अब वो कितना डिग्री है लो एल्केन है, 1 2 या 3 थे कैसे कि भाई जी वो Br जगह कार्बन से जुड़ रहे हो तो अदर 2 ही कार्बन से जुड़ रहे हो, एक तो इश्यू और एक इश्यू, तो 2 डिग्री, वो तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होगो। अब 2 डिग्री का मायने थाने बेरो है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बचे और एक अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बचे। अब इका चक्कर में आप कई बात कह सका कि साहब इसे 2 प्रोडक्ट बन जासी, कितना प्रोडक्ट बन जासी, 2 प्रोडक्ट बन जासी, क्यों भाई, क्योंकि साहब इके मायने SN2 भी हो जाए और एक अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। दोनों को मिक्सर मिलेगा, दोनों का प्रोडक्ट को मिक्सर कहीं SN2 हुई तो Br जो है, क्योंकि रिएक्शन करानी तो अपन कहीं कसा गई है, बी कसा गई, एक वस के OH की प्रेजेंस में ही कराऊंगा साहब हाइड्रोलाइसिस को, Br ना हटा दो और OH लगा दो, अरे के प्रोडक्ट बना को देखो, अरे के प्रोडक्ट बना को छोरा, CH3 है, C है, ओ CH3 है, अठे आपा लगा दियो OH, अरे हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। अब मैं की है ना था बा कौन बता रहे हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री अठे पढ़ा रहे हो कोनी के साथ बैक साइड में लागो फला साइड में लागो, आपन अठे मेन प्रोडक्ट देखना है के बना अल्कोहल बनाए कौन, समझ गए बात है, रिएक्शन मैकेनिज्म में ही जाकर चेक करो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर में अपन सिर्फ अल्कोहल की बात करनी है मेनली। यदि एलिमिनेशन हो लो तो अठे ओ अल्फा कार्बन होगो और ओ बीटा होगो और ओ भी बीटा होगो, तो 28 आदमी तो एक ही पोजीशन पर है आइडेंटिकल, 28 मान लिया आपा के उठा लिया एक H पर 28 उठा लिया के Br, तो के बन जागो देखो अठे, अठे थे कैसे साहब, अठे CH हो वो CH3 यहाँ की यहाँ पड़े रही हो, इस Br निकली और अठे नीचे जो हो वो CH3 हो, पर अब CH2 रहो और ओ बन को आई स्ट्रक्चर बन के इन यहाँ भी लिख सको, यहाँ थोड़ा थाने दिक्कत हो रही है तो इन्हें यहाँ भी लिख सको, कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात को नहीं, लिख लो बढ़िया से। थाने बेरो है 2 डिग्री के मायने तो मिक्सचर बने, अब 2 डिग्री के मायने तो 2 डिग्री एल्किल हेलाइड को हाइड्रोलाइसिस कराओगा तो थाने अल्कोहल को और एल्कीन को मिक्सचर मिलेगा, है ना, आएगा केस में 2 डिग्री एल्किल हेलाइड का 1 डिग्री होगा तो थाने सिर्फ अल्कोहल मिल जाओगे, और 3 डिग्री ले लिया तो थाने सिर्फ और सिर्फ एल्कीन बनोगे, ठीक है। अगर जगह एक्स्ट्रा सवाल आप अगर है ना जगह जे मेन में आया है और नीट में आया है भी अगला लेक्चर के अंदर देखेंगे बढ़िया से, तो फिलहाल एक बार कंसेप्ट मजबूत कर रहे हैं हाँ पा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की जो बात चल रही है थोड़ा बढ़िया से देख ले। हाँ चलो अगले मेथड के ऊपर विचार करा जी, मैंने आप देखा कि ईथरसू या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथरसू आपा कई हिसाब से एल्कोहल बना सका। चलो कराई स्टार्ट, चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लियो क्या, चलो ले लियो देखो, वो तो 2 डिग्री वालों को और वो 3 डिग्री वालों को और 1 डिग्री की बात आठे हो जैसी, ठीक है। चलो देखो अगली मेथड देख लिया भाई जी, अगली मेथड कैसी है, दूसरी तो होएगी, एक तो एल्किन ही, एल्किन के मायने देखो 3 मेथड ही, एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किन, एक ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, एक होगी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, फिर आप कहीं देखा अल्कोहल बनावा की मेथड,
फिर आप कहीं भी देगा भाई साहब एल्किल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस, और आप तीसरी मेथड हो जैसे आपने फ्रॉम ईथर। चलो लिखो फ्रॉम फ्रॉम ईथर, और ईथर को क्या कराऊंगा रे, ईथर को लिखो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओ भाई साहब, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओ। अब देखो मेरा ही लेक्चर के बाद के मायने हालांकि कई सारा लोग ये चीज की आपत्ति भी जता होगा कि भाई जी आ के लैंग्वेज है तेरी, मतलब हिंदी में ही बोल रहा है या इंग्लिश में बोल रहा है। देखो बात एक ही है, लैंग्वेज की बात आई है, लगभग बहुत लोगों ना लैंग्वेज समझ में आओ, जो कि मैं बोल रहा हूँ कमेंट करके बता दो एक बारी थी लैंग्वेज देख के समझ गा कि मैं कौन सा क्षेत्र से बिलोंग करूँ, तो एक बारी कमेंट करके जरूर बता दे भाई जी। और जगह जगह मेरी बोली समझे ठीक है कोई ना, न समझे तो कमेंट करो अगली बार कौन सी लैंग्वेज में आप लेक्चर में, ठीक है। चलो हिंदी भी ठीक है, हिंदी से मिलती जुलती है, कोई बड़ी बात को नहीं। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस क्यों है दिया अपाकन देखो मैं क्यों कोई ईथर है ROR डेस, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को मतलब मैं कह दी भाई साहब तो के करांगा के अंदर यार डाइल्यूट H2SO4 ले ले, ठीक है ये ले ले डाइल्यूट H2SO4 ले ले थोड़ा सो इन वारम कर गरम कर तो के बन सेठे एक थारकन बन जासी ROH, और एक बन जासी थारकन R डेस OH के बात बोली मैं, एक तो ROH और एक बन जासी R डेस OH। क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस को मतलब एक्चुअल में एसिड को काम कोई खास को नहीं, सुनो मेरी बात हो रही कि मैकेनिज्म अति जरूरी भी को नहीं, मेन है कि वही थारकन हाइड्रोलाइसिस को मतलब ही क्या है यार, ठीक से देखा जाए तो हाइड्रोलाइसिस को मतलब ही है एडिशन ऑफ वाटर या H2O की जब कोई की सागर रिएक्शन हो ना तो बिना आपा हाइड्रोलाइसिस बोला। अब मैं थाने कह दियो कि भाई साहब यहाँ CH3O अठे CH2CH3 वो इथर ही है। अब इथर तो मैं क्यों यार कि एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराओ मतलब कि रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराओ और गर्म भी करो इन थोड़ा सा गर्म भी करो तो क्या होगा कि एक बॉन्ड टूटेगा ओवरऑल। यदि मतानी चीज की कटे न कटे हिंट देवो चाहूँ तो कई बात बोलूंगा कि एक बॉन्ड टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़िया अच्छो खासो डिफरेंस है तो बॉन्ड तो डिसोसिएट हो सकते हैं। कस्यो बॉन्ड डिसोसिएट होगो तो मैं बोलूंगा भाई जी मैं 28 बॉन्ड डिसोसिएट करूंगा, मैं 28 भी कर सकूँ मैं वो भी कर सकूँ लेकिन मैं इन ज़्यादा प्रायोरिटी में रखूंगा क्योंकि वो बॉन्ड डिसोसिएट होगो तो सब ने बेरोगा ऑक्सीजन के ऊपर आओगे नेगेटिव चार्ज और एक कार्बन पर आओगे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ओ बॉन्ड डिसोसिएट हो तो ये पर पॉजिटिव आतो। अब एक तो ओ पॉजिटिव बना मान ले एक बारी के लिए हालांकि मैं बना रहे हो नहीं, और एक ओ बना हम ज़्यादा स्टेबल कौन सा है एक ऐसे के साथ CH3 CH2 एक बड़ो कार्बोकेटाइन है, और इन CH3 के लिए CH3 देखो थे CH3 जुड़े डो इश्यू अल्फा पोजीशन पर तो एक ही वजह से इन बहुत बढ़िया हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जासी या प्लस आई इफेक्ट कह लो तो जी वजह से मैं कह सकूँ कि जो ओ ग्रुप है ना 18 बॉन्ड तोड़ वाला तो कह सको कि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना कोई तरफ, हालांकि कोई फर्क पड़ा है वो नहीं चीज से प्रोडक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा लेकिन ठीक है बच्चन पता होना चाहिए कि सर कहीं साफ शुक्र है तो ठीक है। यदि मैं इन तोड़े मोटे तो CH3 CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है और CH3 O के ऊपर, ठीक है तो एक बार सर कंफ्यूज ना हो तो मैं कैसे हूँ क्या टिश्यू में बना रही हूँ नहीं ओ बॉन्ड में डिसोसिएट करूँ ही नहीं, समझ में आएगी होगी बात क्यों कौन करूँ, समझ गया भाई साहब। तो इको डिसोसिएशन तो 88 हो जाती है, पानी जो है तान बेरो ये H2O के दो चीज में एक तो H प्लस और एक OH माइनस। अब H तो उठ कर कड़े चल जाए लो रे, H उठ कर कड़े चल जाए लो, देखो H कड़े जाए लो H प्लस बड़े जाए लो जिठे नेगेटिव चार्ज हो H प्लस जाए लो टिक 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 ट्याऊं ट्याऊं कर तो वो और ईगन जाके चलो, और OH माइनस कड़े चल जाए लो अठे तो फाइनल प्रोडक्ट कहीं बन सी CH3O और एक ही तरफ कहीं बन जासी CH3CH2। तो हर हाल में जब भी थे ईथर को हाइड्रोलाइसिस करा से भाई साहब तो ईथर का हाइड्रोलाइसिस थान एल्कोहल ही मिलेगा, और दो एल्कोहल थान मिलेगा यदि सिमेट्रिकल ईथर है तो दोनों सेम टाइप का मिल जासी एल्कोहल,
और अनसिमेट्रिकल ईथर है तो अलग अलग टाइप का था एल्कोहल मिल जासी, कोई फर्क नहीं पड़े ये बात से। और ई टॉपिक ना आप वापिस ईथर जब पढ़ांगा आगे बठी भी देखूंगा तो फिलहाल तो थे ही बात समझो, क्योंकि आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात अटे कर रहे हैं। ठीक है, चलो चौथी मेथड देखा आप एल्कोहल का बना बाकी। चलो चलो साहब, चलो। और चौथी होगी ना या तीसरी है, तीसरी होगी, चौथी देखो ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। फोर्थ मेथड देखो ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, फोर्थ मेथड है ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल। बस एक सेकेंड भाई जी, कदे कदे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। ऑफ, चलो। और ग्रिगनार्ड सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल में भी पहले आप देखेंगे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ RMgX। सबसे पहले आप क्या कराऊंगा ध्यान दो, चौथी मेथड के अंदर भी आप सबसे पहली जो चीज देखेंगे आप कौन सी देखेंगे, रिएक्शन विद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन और किसके साथ कराऊंगा, RMgX की रिएक्शन ही कराऊंगा। रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पहले ऑक्सीजन के साथ करा से यार, देखा ये बनेगा ऑक्सीजन का मतलब O2 के साथ। अब O2 की स्ट्रक्चर सबने का हिसाब से होगी, इस हिसाब से। तो एक अपना कन देखो RMgX एग्जांपल देखो जी, RMgX, ठीक है। अब RMgX की रिएक्शन आप O2 के साथ कराए तो के साहब होगो, यो सौदो बैठे को साहब। अब यो सौदो बैठे को तो देखो के बात होगी, सुनो ध्यान से। ये ऑक्सीजन में एक तो पाई बॉन्ड और एक सिग्मा है, तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होगा तो एक तरफ है ना, तो सिंबल दे के यहाँ बोलियो कि होमोलाइटिक फिजन है। होमोलाइटिक फिजन को नहीं हो, हेटेरोलाइटिक ही है। एक तरफ आ जाओगे पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ आ जाओगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब Mg मेटल है तो Mg पर आओ है पॉजिटिव चार्ज और R पर हमेशा कैसो चार्ज आओ है नेगेटिव चार्ज। तो R जो है वो उठकर तो कटे आ जाओगे, नेगेटिव है तो ई वाला पॉजिटिव पर, और MgX उठ के की जगह आ जाओगे ई ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाओगे। तो आगे चल के यदि मैं प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो क्या बनाओगे, R तो आ जाओगे ई, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई ना, कंफ्यूज ना हो, ये थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखो चीज़ ठीक लगा मन तो। चलो, तो सबसे पहले थे बोलेगा सर MgX O O और R, ओ कंपाउंड बनो कोई ना, ठीक है। अब एक काम करेंगे आप, एक ही रिएक्शन आप एक मोल और RMgX के साथ करा देंगे, कहीं के साथ एक मोल और RMgX के साथ, एक ऊपर वही पॉजिटिव चार्ज है, एक ऊपर वही नेगेटिव चार्ज है, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, सुनो मेरी बात, फिर एक बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड कटी से टूट वो ही है, मेरी बात बताओ कौन सी जगह से बॉन्ड टूटेगा, मैं बॉन्ड ने ई बार तोड़ूंगा ई जगह से, है ना। फिर ई के पीछे की वजह वजह बहुत बड़ी है, जब बॉन्ड ई जगह से डिसोसिएट होगा तो ई के ऊपर फिर मान लो आप डेल पॉजिटिव ले लिया, ई के ऊपर डेल नेगेटिव, नेगेटिव है तो MgX तो ई के साथ है, एक सेकेंड, देखो आप गलती बन करा, सॉरी सॉरी, ई के ऊपर पॉजिटिव लेंगा और ई के ऊपर आप लेंगा नेगेटिव, ठीक है। थोड़ी सी कदे कदे मिस्टेक हो जाए तो वो अठे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ कौन कनेक्ट हो जाओगे, आप नो R, और वो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला पोर्शन के साथ यानी R को जो नेगेटिव है इसके साथ MgX, तो R और नेगेटिव के साथ MgX पॉजिटिव जुड़े तो क्या बनोगे ROMgX, ठीक है ROMgX। और इस तरफ MgX O के साथ R जुड़े तो O भी कहीं बन जाओगे ROMgX। तो दो मोल भाई साहब, दो मोल ROMgX, ठीक है। अब दो मोल ROMgX बन गो तो कोई बड़ी बात को न करा दी को हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब H2O के साथ रिएक्शन जिससे दो आयन बने हैं, एक तो H+ और एक OH-, ठीक है।
तो आप 2 मोल है लेकिन 1 मोल के हिसाब से रिएक्शन समझ लो, रिएक्शन में खटे से डिसोसिएशन हो लो। और जो ROMgx है कि स्ट्रक्चर थोड़ी के हिसाब की होगी तरीके से, RO और Mg और X, ठीक है। बॉन्ड को डिसोसिएशन करा दो, बॉन्ड डिसोसिएशन करा होगा तो एक के ऊपर वापस पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पानी को जो को H है, वाटर को जो H है वो तो किस आगे जुड़ जाओगे, और वाटर को OH माइनस MgX के साथ करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाओगे, ROH, एक प्रोडक्ट तो बन जाओगे ROH यानी अल्कोहल, और दूसरो प्रोडक्ट बन जाओगे MgX का के साथ जुड़े OH के साथ। तो Mg अब एक होगो अक्सर, एक होगो OH। तो अल्कोहल को फॉर्मेशन आप कर सका ग्रिग्नार्ड रिएक्शन की, रिएक्शन O2 के साथ करा कर भी। थान भी एक एग्जांपल दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो थे के हुए। सबसे पहले ऑक्सीजन के ऊपर RMgX को एडिशन हुई, के बाद में दूसरा RMgX को एडिशन हुई, जिम ई ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, ध्यान रखियो, ठीक है। इसी 2 मोल ROMgX बने हैं पागन, फिर के बाद में लास्ट में ही ROMgX को कहीं हुई है हाइड्रोलाइसिस, है ना। ताने एक एग्जांपल दूं तो खुद करो, जब मैं RX लिखो ना उठे सॉरी RMgX भी की जहाँ लिख लो CH3MgBr, और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ही, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ई की रिएक्शन कराओ देगा O2 के साथ, कराओ, और जो भी रिजल्ट है वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ठीक है। चलो एक तो आवाज हुई अपन, और अब एक काम करा पा, एक लास्ट मेथड और, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो चल रही है आज। अब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कई चीज करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करें तो के बनाओ, आओ मिलके बात करो। तो ग्रिग्नार्ड में दूसरी बात लिखो, ग्रिग्नार्ड रिएक्टेंट में ही दूसरी बात लिखो बढ़िया से, क्या लिखोगा, क्या लिखोगा, चलो लिखो दूसरी, बाई बाई कार्बोनिल कंपाउंड्स। चलो कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब सीधो सीधो मैं बोल बचाऊं तो ज़्यादा दिमाग आपको खर्च करे अपना लिख सकूं कि एल्डिहाइड और कीटोन जब भी अपना RMgX के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि आप RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से तो अल्कोहल बनावा की बात कर रहे हैं। हाँ टॉपिक के चल रहे हैं, टॉपिक चल रहे हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप देखेंगे कि आपके बीच की रिएक्शन में क्या है। देखो सबसे पहले तो एल्डिहाइड देखो, और एल्डिहाइड भी कौन सा, HCHO, फॉर्म एल्डिहाइड, नाम तो सुने तो हो ही सीधा रो, फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म को मतलब एक कार्बन, ठीक है, एक कार्बन। और रिएक्शन कराते थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जी CH3MgBr ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ई के ऊपर के छोरो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ई के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी इन कार्बोनिल ऑक्सीजन दिखाई पड़ो तो ई के ऊपर पोलराइज होकर नेगेटिव चार्ज ला देता है, और ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है। अब ई वजह से क्या होगा, MgR तो कहीं के साथ जुड़वा की कोशिश करो ऑक्सीजन के साथ, और CH3 कहीं के ऊपर जाके जुड़ोगो C के साथ। तो अगला जो स्टेप होगा भी के अंदर के बन जाओगे C के साथ, और कहीं जुड़ोगो CH3, इधर के है ऑक्सीजन के साथ के जुड़ोगो अब MgBr, कोई दिक्कत कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई नहीं ना। फिर अब क्या होगा, अगर हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा अब, हाइड्रोलाइसिस मतलब देखो हम H3+ के साथ रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में हाइड्रोलाइसिस को मतलब जो कंपाउंड है, एक कंपाउंड के ऊपर अपन एडिशन या एक रिएक्शन करानी है कहीं के साथ H+ और OH माइनस के साथ है। अब सबने बेरो है अठे बॉन्ड जो बने है वो आपस में क्लीवेज हो जाएंगे, क्लीवेज हो जाओ तो एक के ऊपर पॉजिटिव आओ है, एक के ऊपर नेगेटिव, इन नेगेटिव पर H आ जाओ MgBr के साथ OH जुड़ जाए। एक तो कंपाउंड के अपना को Mg के साथ, शायद मेरी फोटो का नीचे हो, नीचे आ रहे हो तो थे लिखोगा MgBrOH, ठीक है। और ई तरफ जो कंपाउंड अपना गन बच रहे है वो क्या है, H, C के ऊपर CH3,
इधर H और नीचे OH। तो वो जो कंपाउंड है इन्हीं शॉर्ट में क्या लिख सको थे बढ़िया तरीका से, नीचे मैं सिंगल लिखना चाहूँ तो क्या लिख सको, CH3CH2OH। तो कुल मिला के एक ही बात समझो कि कार्बोनिल कंपाउंड में जब एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में भी फॉर्मएल्डिहाइड हो ना, तो बी की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराऊंगा तो अपन CH3CH2OH, यानी मेरो कहवा का मतलब है कि 1 डिग्री एल्कोहल को फॉर्मेशन मिलेगा भाई साहब, कितना डिग्री को, 1 डिग्री को, याद रखिए। आओ देखा दूसरों एल्डिहाइड व फॉर्मएल्डिहाइड के अलावा जद के बात होगी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्लाइड एक बार मैं खाली कर लूँ। चलो देख अंकुल जी, करो बात, शुरुआत करो। दूसरों को एल्डिहाइड ले लो आप जी, हम मान लो थे CH3 एल्डिहाइड के वाले जिम कार्बोनिल जो को ग्रुप हो ना CO, ठीक है, एक तरफ तो कोई अल्काइल चेन हो और एक तरफ H, तो वो एल्डिहाइड। रिएक्शन कराओ देखें कि साथ आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। सबको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से पोलराइज होगा अपना कार्बोनिल ग्रुप, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। CH3 जो है वो उठ के किसके पास आ जाएगा बेटा, CH3 आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके ऊपर नेगेटिव है ना, CH3 आ जाएगा कार्बन के पास, और MgBr जिस पे पॉजिटिव था वो किसके साथ आगे चल के बॉन्डिंग करेगा, या फिर कनेक्शन में रहेगा, या अट्रैक्शन में रहेगा, या बॉन्ड बनाएगा, कुछ भी कह लो, क्योंकि कुछ टाइम के लिए ही जो है ये कनेक्शन रहता है इनके बीच का, MgBr और इस ऑक्सीजन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या बनेगा अगले स्टेप में, CH3 इस C के साथ आ चुका है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा MgBr। अगले स्टेप में होगा भाई साहब इसका क्या, हाइड्रोलाइसिस, यानी H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देंगे, जिसका मतलब H और OH माइनस का एडिशन। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे MgBr पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, H आएगा टिक टिक करता हुआ ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, OH माइनस कनेक्ट हो जाएगा MgBr से। क्या कंपाउंड बनेगा बेटा, CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा तो ये OH, और एक बाई प्रोडक्ट क्या बन गया था, MgBrOH। तो देखा आपने कि जब भी मैंने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया, क्या नाम है बेटा इसका, एसिड एल्डिहाइड, और वो कौन सा एल्डिहाइड था बेटा, पीछे फॉर्मएल्डिहाइड था, ठीक है। एसिड एल्डिहाइड को IUPAC में क्या कहेंगे, एथेनल, एथेनल। कितना डिग्री अल्कोहल बन रहा है इससे, 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर्मएल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर कट है कि नहीं बात, अरे क्लियर कट है कि नहीं, ओके। यदि आपके पास बेटा इसकी जगह कोई कीटोन होगा ना, तो देखते हैं वो क्या बनता है, वो क्या बनाता है। चलो चलते जाओ चलते जाओ, सब फेमस सा कीटोन ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। चलो के है वो सर, एसीटोन हो तो भाई जी, हाँ भाई, एसीटोन IUPAC में क्या बोला बेटा, प्रोपेनोन के लिए IUPAC नोमेनक्लेचर में, और प्रोपेनोन था दिखा है, प्रोपेनोन कराओ रिएक्शन की कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी CH3MgBr ले लो, कोई दिक्कत को नहीं, क्या है वो। और चलो यो आप बॉन्ड भी यहाँ तो ना लिखा तो ही ठीक है, क्योंकि MG और BR के बीच आयनिक बॉन्ड या आयनिक नेचर से होगा, CH3 और MG के बीच कोवेलेंट, ठीक, कोई ना, फिर एक बारी के लिए एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, पोलराइजेशन होगा यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा पोलराइजेशन होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, CH3 उठ के आएगा, ठीक है। तुम पास आओ क्यों मुस्कुराओ, तुमने न जाने, ये बनेगा, क्या बनेगा बेटा, CH3, C के ऊपर आ जाएगा क्या, CH3, इधर से भी है CH3, और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन के साथ MgBr। फिर होगा हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस से, जिसको लिख सकते हैं शॉर्ट में, जिसमें से 2 आयन रिड्यूस प्रोड्यूस होते हैं, H प्लस और एक OH माइनस, डन डन। यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट होगा टिक टिक करते हुए, इसके ऊपर नेगेटिव आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव आया है इसको कौन अप्रोच करेगा, H, जिस पे MgBr पे पॉजिटिव आया था इसको कौन अप्रोच करेगा, OH। तो देखो
CH3CCH3CH3 ऑक्सीजन और H आगे तो उठे 3 डिग्री एल्कोहल बने। तो बेटा कीटोन जब कार्बोनिल सॉरी कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता तो क्या बनता है बेटा 3 डिग्री एल्कोहल, है ना। और फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है 1 डिग्री एल्कोहल, और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड है तो वो कितना डिग्री एल्कोहल जो है उसका फॉर्मेशन करता है आफ्टर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो बनाता है 2 डिग्री एल्कोहल, और बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा CmGBr। ओके डन। तो आज के लेक्चर में इतनी बात करांगा, अगला लेक्चर में आप करीब करीब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल खत्म कर देंगे, और भी के बाद में अपना लेक्चर कंटिन्यू चलता रहेगा, और कोशिश करांगा कि साथ के साथ जेईई मेंस और नीट का PYQ कर लेंगे, और DPP के अंदर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मिल जाऊंगा। ओके टेक केयर बाय। के कमेंट कर दो यार, और एक तो बढ़िया से एक तो सब्सक्राइब करो चैनल और शेयर भी करो, ठीक है चलो।